हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो यूज होंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारी पूरी इसमें यूज होगी। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री देखना पड़ेगा। पर मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह कैसे निकालेंगे, एलिवेशन, डिक्टेशन, एंगल, ये सब क्या रहते हैं हमारे, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि जैसे कि हमारा कोई एक ट्रायंगल है, हमें ऐसा कोई फिगर दिया रहेगा या हमें ऐसी कोई सिचुएशन दी रहेगी कि हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जैसे आपको बोल दिया कि एक टावर है, ठीक है, उसकी हाइट हमें कुछ दी रहेगी या फिर हमें फाइंड करने को बोलेगा। और उस टावर मतलब इस लाइन में आपको बोल देगा कि किसी पॉइंट से, जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट से हमारा, यदि हम देख रहे हैं तो टॉप है टावर का। यदि हम इसको बोलते हैं कि ये टावर है यदि वो हमारा, तो इस पॉइंट से इसकी क्या देखेंगे, एलिवेशन, यहाँ से इस पॉइंट से। तो ये हमारा क्या हो जाता था, इसको हम बोलते हैं यहाँ से एलिवेशन बोल देते थे। और यदि हम यहाँ से इसे देखते तो इसे हम बोल देते हैं डिप्रेशन। तो ये यदि आपको दे रखा है डिप्रेशन तो ये वाला एंगल, यदि एलिवेशन दे रखा है तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ये टावर रहेगा, हमें एंगल दिया रहेगा या कुछ भी हमें दे के पूछ सकता है। यदि ये ए है, ये बी है, तो हमें ये चीज़ दे सकता है, ये भी दे सकता है, एंगल दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। फिर तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो हमें बोल रखा है, ये हमें फिगर भी दे रखा था कि कोई एक रोप है, ठीक है, जो टॉप पे यहाँ पे टाइड है और नीचे पे है। इसकी लेंथ जो है 20 मीटर है। और बोल रखा है कि जो इस रोप का हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये ग्राउंड लेवल से, इसको हम बोल रहे हैं ग्राउंड लेवल, तो इस ग्राउंड लेवल से कितना एंगल है, 30 डिग्री पे है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की हाइट बतानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये इसको मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रोप इसमें क्या है, AC। तो हमें AC दिया हुआ है कितना, सॉरी, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC, ये दिया हुआ है 20 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ कि एंगल दिया हुआ कि ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है। तो हम उसको बोल देते हैं एलिवेशन एंगल, क्योंकि ये ग्राउंड से देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल। तो ये हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना हाइट AB। AB हमें निकालना है, ठीक है। तो आप ये ट्रायंगल में देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। और मैंने बताया था कि ये हमारा होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, हम यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करें ताकि हमारा 20 मीटर यूज हो जाए, 30 डिग्री यूज हो जाए और हमारी हाइट भी निकल जाए। तो आपको पता है टेन थीटा हमारा क्या होता है। टेन थीटा हमारा, जैसे हम यदि निकालें तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप देख रहे हैं ए बी तो निकाल सकते हैं, पर हमें बी सी नहीं पता, तो हम टेन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेन का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे साइन की तरफ। यदि हम साइन यूज करें तो क्या आएगा, तो साइन थीटा यदि मैं यूज करूँ, साइन थीटा यदि यूज करूँ तो साइन थीटा हमारा क्या रहता था, हमारा साइन थीटा होता था हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारी कितनी है, AC है। हाइपोटेनस अपॉन में कितना है, हाइपोटेनस हमारे में, सॉरी, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होता था, हमारा होता था परपेंडिकुलर। तो ये हो गया AC अपॉन में AB, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा हमारा होता था, हमारा साइन थीटा जो होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। मैंने उल्टा बोल दिया, तो सॉरी। मैं, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो AB अपॉन में AC होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि AB निकालना है और AC की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। और यहाँ आपको पता है कि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। तो AB अपॉन में 20 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, ये मैंने बताया था। और AB यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 20/2 मतलब 10 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई किसकी,
पोल की हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ पोल 10 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया, इसमें आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा दिया हुआ ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो हमारा कोई एक ट्री है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ जैसे कि ये हमारा कोई एक ट्री था। ठीक है, ये हमारा कोई ट्री था और इसका मतलब ये हाफ ट्री है और ये ऊपर से कितना ब्रेक हो गया था, ये मान लेते हैं हम इसको, जैसे कि हम मान लेते हैं ये पहले ऐसा इतना ट्री था। ठीक है, अब आगे बोल रहा था कि टॉप ऑफ द ट्री टच ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट इसका क्या हुआ, ब्रोक होके ग्राउंड को टच करने लग गया। तो जैसे कि मैं बोल दूं कि ये ग्राउंड है। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट क्या हुआ, टच कर, यहाँ से मान लेता हूँ यहाँ से ये ब्रोक हो गया और ग्राउंड को टच करने लग गया। ठीक है, तो हमारा क्या है कि ये वाला पार्ट जो है वो ब्रोक हो चुका है, ये हमारा पार्ट हमारा ब्रोक हो चुका है। अब हमें क्या बोल रहा है आगे, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो ये हमें बोल रहा है कि ये एंगल ब्रोकन पार्ट वाला जो एंगल है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, कहाँ से, ये फुट ऑफ द ट्री है। ठीक है, यहाँ से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो मतलब कि ये जो टॉप हमारा ये वाला पार्ट हमारा कहाँ आ गया, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये जहाँ पे टच कर रहा है और ट्री का क्या है जो फुट है, यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी दे रखी, 8 मीटर। तो हमें ये डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ये वाली हाइट पता करनी है, ये टोटल हाइट हमें पता करनी है। ट्री की हाइट तो ये वाली रही होगी। ठीक है, ये पूरी टोटल हाइट ट्री की हाइट थी। तो जैसे मैं बोल दूं कि ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पूरा एडी फाइंड करना है। पर इस ट्रायंगल से हम जब एसी निकाल लेंगे, और आपको पता है कि ये सीडी पार्ट जो होगा, यही पार्ट तो ब्रेक होके, ये पार्ट जो है ब्रेक होके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस सीडी पार्ट जो होगा वो बीसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही पार्ट जो है वो यहाँ पे ब्रोक होके नीचे झुक गया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि गिवन, हमें क्या क्या गिवन है, एक ट्री है, जैसे कि लेट एडी इज, ये एक ट्री है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं इसको, एडी इज ए ट्री, और ब्रोकन पार्ट क्या है, बीसी और सीडी, एंड तो हमारा क्या हो जाएगा, सीडी और जो बीसी होगा वो हमारा इक्वल रहेगा। ए बी हमें पता है, कितना पता है, 8 मीटर। ठीक है, एलिवेशन एंगल कितना पता है, एलिवेशन एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है हम यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं। हमें सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है ये देखना पड़ेगा। हमें ए सी बी की भी ज़रूरत है और हमें बी सी की भी ज़रूरत है। हम इस ट्राइंगल में देखें, हमें ये ए बी पता, टेन थीटा हमारा इसमें क्या होता है, यदि मैं 30 डिग्री यहाँ पे लिखूँ तो वो होता है हमारा परपेंडिकुलर ए सी अपॉन में बेस ए बी। ठीक है, तो हमें ए बी पता है, ए सी निकाल सकते हैं क्योंकि 1030 भी पता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी है हमारा पता नहीं है, ए बी हमारा है 8 मीटर और 1030 डिग्री हमारा हो जाता है 1/√3। तो ए सी यहाँ से आ गया हमारा 8/√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आया ए सी वाला पार्ट। अभी हमें सी डी चाहिए, तो सी डी के लिए हम बी सी से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे ये देखना है। तो जिसमें हमारा बेस आए और क्या आए, हाइपोटेनस आए। तो ऐसा किस में आता है, ये हमारा आता है कॉस में। तो कॉस थीटा हमारा हो जाता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये ए बी अपॉन में बी सी हो गया। यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो ए बी हमें कितना पता है, 8 मीटर, और बी सी हमें फाइंड करना है, और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। तो बी सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 8/cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/√3। जब इससे आप यहाँ पे √3/2 रखेंगे, ये 16/√3 मीटर आ जाएगा। तो हमारा क्या पार्ट निकल गया, बी सी भी निकल गया। तो मैंने आपको
बताया था कि जो हमारा BC पार्ट है वही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वही हमारा CD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा CD के इक्वल, और ये हमारा कितना है 16/√3 मीटर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेंस हाइट ऑफ ट्री की हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं AC प्लस CD। ठीक है, AC प्लस CD, तो AC हमारा कितना निकल के आया 8/√3 प्लस CD हमारा आया 16/√3। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24/√3, या इसे आप एक और आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप √3/√3 रेशनलाइज कर दें तो ये ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा 3, और ये हमारा आ जाएगा 8√3 मीटर। तो ये भी आपका आंसर दिया हो सकता है, तो ये भी सही है, या फिर आप 24/√3 करते तो ये भी सही रहेगा। तो आयुष ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी है। यदि आपको पहले 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले हम जैसा जैसा बोला है हम वैसे सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लेट्स से टावर। हम मान लेते हैं कि ये हमारा टावर हो गया, और ये ठीक है। तो हमें क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो टॉप ये टावर का, फ्रॉम ए पॉइंट ये होगा ग्राउंड पे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमें बोल दिया कि ये कितना है हमारा, ये हमारा बोल दिया कि 30 मीटर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये हमारा 30 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल, यही मैंने अभी बताया कि आप इसमें tan थीटा यूज कर लें, जैसे कि पिछले वाले में आपको ये AC फाइंड करना था, AB पता था और एंगल पता था, सेम यही यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू 30 मीटर, AB इज ए टावर, ये हमारा टावर रहेगा, मान लेते हैं इसकी हाइट h है। ठीक है, ये मान लिए h है, नहीं भी मानना तो आप AB डायरेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट, ये हमने माना है। ठीक है, एलिवेशन एंगल कितना है, एलिवेशन एंगल हमारा कितना है, ये है 30 डिग्री। तो हमें ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो यूज करना है जिसमें हमारा परपेंडिकुलर आए और बेस आए। तो ऐसा किसमें आता है, ये आता है 10 में। तो tan थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे AB अपॉन में BC। तो 30 डिग्री, और AB कितना है h, BC कितना है 30। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1/√3, और h जो है हमारा ये तो पता करना, और h/30। तो यहाँ से h आ जाएगा हमारा 30/√3 मीटर, या फिर आप इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं। कैसे, 30/√3 इंटू में ये √3 और अपॉन में ये √3, ये हो जाएगा 30√3 और अपॉन में हो जाएगा 3। तो ये आंसर 10√3 भी दिया हो सकता है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इनसे थोड़ा सा ऊपर लेवल के रहेंगे। ये तो आपके इजी थे, डायरेक्टली आप एक रेशियो लगाकर डायरेक्टली आप हाइट वगैरह फाइंड कर पा रहे थे। पर अगली बार हम क्वेश्चन जो करेंगे उसमें जो डायग्राम बनेगा वो कुछ अलग सा बनेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, पर उसके साथ कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी, तो हम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।